थे आपको मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड। ये था मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो इसमें आपने 3 एलिमेंट किए थे, तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, दैट इज द न्यूमेरिकल पोर्शन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो रिजल्टेंट अर्थ की फील्ड है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और वर्टिकल का स्क्वायर। सेकंड का बेटा टेंजेंट डी इज इक्वल टू वी बाय एच, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके जो है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप जो है कहां पर 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन फर्स्ट कि वेयर इज द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। सो मैंने आपको बोला था बेटा दैट इज एट पोल, कहां होता है, पोल पे होता है। और डिप की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। कहां होती है बेटा, इक्वेटर पर होती है। कहां होती है, इक्वेटर पर होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ सेकंड कहता है where on the surface of earth the angle of dip is 0, ये भी मैंने बता दिया, that is 0 at the equator. Now where on the surface of the earth the vertical component of the earth magnetic field is 0। क्वेश्चन है थर्ड, सेकंड क्वेश्चन कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है कहां पर 0 होगा, where the vertical component is 0। बेटा V इज इक्वल टू आपका था दैट इज R साइन डिप, R साइन डिप। तो ये क्या हो गया बेटा, 0। ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये टर्म 0 होगी इट मीन R तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। क्या बच गया बेटा आपका, साइन डिप बच गया, दैट इज 0। सो डिप इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 0 डिग्री का मतलब बेटा ये कौन सी पोजीशन है, दैट इज इक्वेटर। कौन सा, ये इक्वेटर की पोजीशन है। नाउ द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है कि वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज 0। ये ऑलरेडी कर चुके हम कि अर्थ कंपोनेंट का टोटल जो है कहां पर 0 होगा, ये करा दिया बेटा। नाउ कहता है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the magnetic field perpendicular to the surface of the earth, where on the surface of earth is the earth magnetic field perpendicular to the surface of earth। तो perpendicular to the surface of earth क्या होती है, perpendicular to the surface of earth सीधी बात है, क्या लिखोगे, पोल पर। कहां लिखोगे बेटा, एट पोल। पोल के ऊपर जो है क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। एट पोल क्या लिखेंगे आंसर, एट पोल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, surface of earth। तो now the next question, question number 4। question number 4 है कि yes, question number next is at a place the horizontal component of the earth magnetic field is B। the horizontal component of magnetic field is B, ये आपको दिया हुआ है, that is given। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज B एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप बेटा 60 डिग्री है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है कहां पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता R, दैट इज R साइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज R cos डिप। कहां, ये पूछा एट इक्वेटर। कहां पूछा बेटा, एट
इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, मीन टोटल फील्ड हो जाएगी। और H की वैल्यू जो है इसने पहले बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो दी आपको B है, सो दैट इज इक्वल टू B। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी B हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू B। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें कि डिफाइन द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन डिक्लाइनेशन, ये आपको ऑलरेडी कर चुके हो आप, ये मैंने आपको डेफिनेशन आपको पहले करा दिया था बेटा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन डिक्लाइनेशन, दैट ऑल टर्म यू हैव डन, ये आप सभी कर चुके हो बेटा। यस, द क्वेश्चन इज नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है। हैज इट नॉट डिप डाउन एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री दे रखे हैं, तो ये क्या दिया गया आपको एंगल ऑफ डिप, क्या दिया गया एंगल ऑफ डिप दिया गया, दैट इज द 60 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ बना रखे हैं, दैट इज द 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी 0.4 गॉस। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया कितना आपको 0.4 गॉस दिया है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ पूछा क्या गया बेटा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है टोटल रिजल्टेंट निकालना, आपने ये निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बताया था मैंने कि टेंजेंट डिप इज इक्वल टू V बाय H, एक रिलेशन ये थी बेटा, और एक आपने सीधा यूज करना है कि H बराबर क्या होता है बेटा, दैट इज R, हॉरिजॉन्टल है, दैट इज R cos ऑफ डिप। तो H की वैल्यू बेटा आपकी 0.4 एंड R की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एंड मल्टीप्लाई cos ऑफ डिप की वैल्यू बेटा 60 एंड cos 60 इज 1/2, तो 1/2 यहां मल्टीप्लाई में, तो R इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.4, सो दैट इज R शुड बी 0.8 एंड द यूनिट इज गॉस। ये यूनिट आ गई बेटा, इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, तो ये बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन थे।